अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक बार फिर से साबित हो गया कि अल्लाह ताला के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मुतफ़िका उम्मीदवार थे, जिन्होंने 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक दोबारा हुआ था, रन ऑफ इलेक्शन, उसमें 186 वोट हासिल किए थे। 176 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और 10 वोट उनकी अपनी जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के थे। लेकिन तब एक और ख़त डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने असम्बली में लहराया और वो ख़त कहा गया उनकी तरफ से कि चौधरी शुजात हुसैन का जो पार्टी सरबराह हैं, और उस ख़त के मुताबिक 10 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान पंजाब असम्बली थे उन्हें हिदायत दी गई थी कि वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में हमज़ा शहबाज को वोट देना है। और उन 10 में परवेज़ इलाही ख़ुद भी शामिल थे, यानी जो ख़ुद हम वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, चौधरी शुजात को उस लेटर के मुताबिक उसने वोट देना है हमज़ा शहबाज को। यानी इसारो कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल चौधरी शुजात के उस ख़त में कायम हो रही थी जो शायद तारीख़ में कभी नहीं मिलती कि एक मनसब का उम्मीदवार अपने कंपेटिटर को, यानी जो अपने मुकाबले में खड़ा हुआ उम्मीदवार है, उसको वोट दे रहे हैं अपने पार्टी हेड की हिदायत के मुताबिक। खैर, उस ख़त की बुनियाद पे वो 10 वोट रिजेक्ट हुए और दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने रूलिंग दी कि हमज़ा शहबाज जो हैं वो 179 वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए हैं। फिर इस रूलिंग को ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चैलेंज किया गया और 22 तारीख को ही रात को पटिशन दायर की गई और एक अबूरी एक शॉर्ट फैसला आ गया कि जी अगेन अबूरी वज़ीर आला होंगे हमज़ा शहबाज। और फिर सोमवार को इस्लामाबाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में इस केस की प्रॉपर हियरिंग होती है। जो गवर्नमेंट है, हुकूमती इत्तेहाद, वो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करता है, वो मुस्तरद हो जाती है। फिर गवर्नमेंट की जानिब से बॉयकॉट किया जाता है अदालती प्रोसीडिंग्स का और बिलाखिर ट्यूसडे को यानी 27 जुलाई को ये फ़ैसला सामने आता है कि हमज़ा शहबाज जो हैं वो, यानी ट्यूसडे 26 जुलाई माज़रत के साथ, कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे और चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब अदालत के फ़ैसले के मुताबिक करार दे दिए जाते हैं। बड़ी एक अनसर्टन सी ये सिचुएशन रही और अपेरेंटली तो बड़ा क्लियर था, जो अपोजिशन का, तब की अपोजिशन यानी PTI का ये स्टांस था कि पार्लिमानी पार्टी वो हिदायत देती है कि पार्टी मेंबरान ने किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना। लेकिन अदालत में ये केस गया जब, तो बड़ा ही एक सस्पेंस क्रिएट रहा। इवन ट्यूसडे को यानी 26 जुलाई को पहले ये कहा गया कि शाम को 6 बजे फ़ैसला आएगा, पौने 6 बजे फ़ैसला आएगा, ये कहा गया। 6 बज गए, 6:30 बज गए, फिर पता चले जी शाम को 7:30 बजे फ़ैसला आएगा और बिलाखिर फ़ैसला जो है वो लगभग 9 बजे के करीब आया। बहरहाल इस फैसले के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला तो बन गए। उनसे गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हल्फ़ नहीं लिया, जिस तरह से गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने हमज़ा शहबाज से हल्फ़ नहीं लिया था। तो हमज़ा शहबाज से हल्फ़ लेने के लिए अब सदर ममलिकत ने भी हल्फ़ नहीं लिया था, तो स्पीकर चेयरमैन सेनेट ने उनसे हल्फ़ लिया था। अब इसी तरह से चौधरी परवेज़ इलाही से अदालती फ़ैसले के मुताबिक गवर्नर को हल्फ़ लेना था रात 11:30 बजे, लेकिन गवर्नर पंजाब ने हल्फ़ नहीं लिया। तो फिर अदालती फ़ैसले में ये कहा गया कि अगर गवर्नर हल्फ़ नहीं देते तो सदर ममलिकत आरिफ अलवी हल्फ़ लेंगे। तो बिलाखिर रात 2 बजे से कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद खुसूसी तैयारी के ज़रिए परवेज़ इलाही पहुँचे और ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ़ ले लिया। तो 17वीं पंजाब असम्बली के 20वें वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही मुंतखब हो चुके हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुत्तफ़िका मुश्तरका उम्मीदवार है। लेकिन यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह कि तारीख़ ख़ुद को दोहरा रही है। बहुत बातें हो रही हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तो 10 MPs हैं, उधर से 176 MPs वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला नहीं है और वो भी सपोर्ट कर रहे हैं उस वज़ीर आला को जिसके अपने 10 MPs हैं। तो ये तो जमहूरी उसूलों की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये तो अवाम की जो हक़ नुमाइंदगी है अक्सरियत की, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये दूसरी दफ़ा हो रहा है। इससे पहले ये कब हुआ था? 1993 में एक इसी तरह का वाक़या रूनुमा था। और बड़ी इत्तेफाक की बात यह है कि किरदार ऑलमोस्ट काफ़ी कॉमन है, लेकिन उस वक्त जो किरदार थे वो इस वक्त ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस जो है वो खेल रहे हैं। बहरहाल 1993 20 अक्टूबर को मियां मंजूर अहमद भट्टू, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो से जिनका ताल्लुक़ था, और ये वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कुछ धड़ों को तोड़ के बनाई गई थी, वो जो जोड़ तोड़ करके सियासी जमातें हमारे यहाँ वजूद में आती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो से मियां मंजूर अहमद भट्टू अक्टूबर 1993 में गालिबन 11वें वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो मुंतखब हुए थे।
और उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो के पास पंजाब असम्बली में जो MPs थे उनकी तादाद लगभग 18 थी। अब उस वक्त वो किस जमात की मदद से वज़ीर आला पंजाब बने थे, वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्योंकि 1993 का जब इलेक्शन हुआ था तो मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो दूसरी सबसे बड़ी जमात थी। बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा शहीद वो वज़ीर आज़म बनी, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर बने मरकज़ में, और पंजाब के अंदर फिर जोड़ तोड़ शुरू हो गई क्योंकि लगभग 100 के करीब सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास थीं और इतनी ही कुछ सीटें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थीं। और बिल्कुल जो इस दफ़ा डिसाइडिंग फैक्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने बनना था, उस वक्त 1993 में डिसाइडिंग फैक्टर पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो ने बनना था और जोड़ तोड़ अगैन शुरू हुआ। अगैन आसिफ अली जरदारी साहब तब भी बड़ा एक्टिव रोल उन्होंने प्ले किया अपनी मरहुमा बेगम साहिबा के लिए, और बिलाखिर वो कामयाब हो गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो के 18 वोट हासिल करने में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अक्सरियती जमात थी जुनेजो लीग के मुकाबले में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो के इत्तेहाद से जो हुकूमत बनी उसमें जो वज़ीर आला थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो के मियाँ मंजूर अहमद भट्टू थे। बिल्कुल सेम सिचुएशन लगभग इस तरह से रिपीट हो रही कि 176 सीटें PTI के पास, 10 सीटें काफ लीग के पास, लेकिन जो वज़ीर आला मुंतखब हो रहे हैं वो काफ लीग के हो रहे हैं। अब देखना ये है कि 93 के बाद जो सूरत हाल सामने आई, क्या वही सूरत हाल अब 2022 में अब 27 जुलाई के बाद सामने आती है, या फिर हालात मुख्तलिफ रहते हैं। पावर गेम है, पावर गेम में पावर पॉलिटिक्स अगैन हमने देखा है कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के एक घर में फूट डलवा दिया तो PTI और PMLQ तो फिर दो अलग अलग जमातें। और बाय द वे PMLQ के पॉलिटिकल स्टेक्स इस वक्त दोनों जगहों पर हैं, मरकज़ में भी हैं और पंजाब में भी हैं। मरकज़ में जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके साथ PMLQ के 2 MNAs हैं जो कि इत्तेहादी हुकूमत को सहारा दे के बैठे हुए हैं, और पंजाब में उसी इत्तेहादी हुकूमत की जो अपोजिशन है, उस हुकूमत मरकज़ की हुकूमत की जो अपोजिशन पंजाब में जिस हुकूमत में अब आई है, उसमें PMLQ के 10 के 10 MPs हैं। तो PMLQ दोनों तरफ जो है वो पावर सर्कल के अंदर, डायरेक्टली अंदर है। अब देखना ये है कि 93 में जब मियाँ मंजूर अहमद भट्टू वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे तब बहुत इख्तलाफात हुए थे। ऑल्दो पंजाब की काबीना में मेजर शेयर जो ज़ाहिर लॉजिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही मिलना था, उसी को मिला क्योंकि उनके MPs ज़्यादा थे, लेकिन बड़े इख्तलाफात शुरू हो गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPs में, कैबिनेट में, सूबाई वज़रा में बहुत इख्तलाफात हुए थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी शिकायत जाती थी, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ किसके पास हैं, इख्तियारात का इस्तेमाल कौन कर रहा है। ज़ाहिर है पंजाब में बेशक 18 सीटें थीं, लेकिन कोalition में पीपल्स पार्टी की 100 के करीब सीटें थीं, तो वज़ीर आला तो बहरहाल फिर भी PML जुनेजो का था। तो मंजूर भट्टू जो है वो अपने इख्तियारात का ऑब्वियसली इस्तेमाल करते थे। जो PML जुनेजो के MPs थे उनमें और पीपल्स पार्टी के MPs में इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि लगभग 2 साल का ही अरसा गुजरा, यानी सितंबर 1995 तक ही वजारत आला कायम रही। और वो भी ये हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त के सदर फारूक लगारी को ये कहा कि गवर्नर से ये कहें कि एतमाद का वोट दिलवाएँ वज़ीर आला पंजाब मंजूर भट्टू को। और बाय द वे तब मुस्लिम लीग जुनेजो के अंदर भी इख्तलाफात, यानी मंजूर भट्टू की अपनी जमात के अंदर भी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा वाज़ेह होना शुरू हो गए थे। और अभी काफ लीग के अंदर तो ऑलरेडी हमने इख्तलाफात देख लिए हैं लीडरशिप की सतह पे। तो खैर जब एतमाद का वोट लिया तो मंजूर भट्टू जो है वो एतमाद का वोट हासिल ना कर सके, और जो दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हुए अगैन वो मुस्लिम लीग जुनेजो से ही सरदार आरिफ नकई हुए। ऑल्दो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पीपल्स पार्टी से बनाना चाहती थी, लेकिन अगैन इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर, हालात पॉलिटिकल ऐसे थे कि उन्हें दोबारा मुस्लिम लीग जुनेजो का ही वज़ीर आला बनाना पड़ा, आरिफ नकई साहब। और वो 1 साल लगभग वज़ीर आला रहे, और फिर सदर ने असम्बली जब मरकज़ में डिज़ोल्व की तो सूबों की असम्बली डिज़ोल्व हुई और फिर ज़ाहिर इलेक्शन की तरफ बात गई तो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। बहरहाल 93 में भी इस तरह की सिचुएशन सामने आई थी जब बिल्कुल कुछ सीटें रखने वाला जो पार्टी थी उसका बंदा वज़ीर आला पंजाब बना था। और अगेन अब दोबारा ये सूरत हाल सामने आई है। तब 11वें वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद भट्टू बने थे, अब 20वें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही बने हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में इख्तलाफात हैं, सबको पता है। मोनस इलाही डिफेक्टो वज़ीर आला होंगे, ये भी लगभग हम सबको पता है। स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा किसके पास होगा, डिप्टी स्पीकर भी ऑब्वियसली अब दोस्त मोहम्मद मज़ारी पे तो ऑब्वियसली ये जो अब हुकूमत है पंजाब में वो तो भरोसा नहीं करेगी, जो तारीख हमने देखी हालिया। डिप्टी स्पीकर का ओहदा किसके पास होगा, वजारतें किसके पास जाएंगी, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ किसके पास जाएंगी, चौधरी शुजात के साथ इन द फ्यूचर क्या मामला होगा। और अगर
कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि मरकज़ में हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाना पड़ा शहबाज शरीफ को, तो जो मरकज़ में 2 MNAs हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, वो किसकी तरफ जाएंगे, ये बहुत सारी सूरत हाल अभी हमारे सामने आएगी। अपेरेंटली ये लग रहा है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो वज़ीर आला पंजाब के फैसले के बाद बैठ गई है, वो झाग बैठ गई है, लेकिन ये अपेरेंटली लग रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ फिर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेक रखती है पंजाब के अंदर। 167 के करीब सीटें उनके पास हैं, फिर उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी 7 सीटें हैं, राह हक पार्टी भी है, इंडिपेंडेंट्स भी हैं, तो लगभग 179 या 178 सीटें फिर बहरहाल फिर भी अभी हमजा शहबाज के पास मौजूद हैं। अभी आगे कानूनी जंग भी हमने देखनी है, अभी हुकूमत का भी लाहे अमल क्लियर कट क्या होना है वो भी सामने आना है, अभी PDM की मीटिंग भी कल के रोज़ है। बहरहाल जो पॉलिटिकल लग रहा था कि झाग जैसे बैठ रही है, शायद वो इस तरह से ना बैठे, क्योंकि फिर भी अर्ली इलेक्शंस का आर्ग्यूमेंट अभी भी PTI का है, और अगर PTI को एट सम पॉइंट इन नियर फ्यूचर और डिस्टेंट फ्यूचर ये डिसाइड करना पड़ा कि पंजाब असम्बली भी तोड़नी है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन गॉड नोज व्हाट आ जाती है, तो क्या परवेज़ इलाही उनके साथ लूप में रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आगे आनी हैं। लेट्स सी, हिस्ट्री ने यहाँ तक तो अपने आप को रिपीट किया है, क्या आगे भी हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है या नहीं, ये वक्त बताएगा।